फंडा नो बकवास में आज हम आपके सामने जैन धर्म को प्रस्तुत करते हैं। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इनमें कंपटीशन में काफ़ी अच्छी अहम रोल निभाते हैं और जैन धर्म में ज़्यादा बकवास न करते हुए कम टू द पॉइंट बात करते हैं। जैन धर्म जो है के जो संस्थापक है वे प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। कुछ विद्यार्थी भ्रम में रहते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक वर्धमान महावीर है या थे, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इस नोट से भ्रम दूर हो जाएगा जो न्यू फ्रेशर स्टूडेंट है। और इसमें जो ऋषभदेव जो थे प्रथम तीर्थंकर थे और संस्थापक भी यही थे, जबकि हमारे जैन धर्म में कुल तीर्थंकरों की संख्या 24 है और 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर, जिन्हें भगवान महावीर या फिर अंतिम आचार्य भी कहा जाता है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाकु वंश अशुसेन के पुत्र थे। इन्होंने अपने अनुयायियों को निचले और ऊपरी अंगों को वस्त्र से ढकने की बात कही, जबकि भगवान महावीर ने निवस्त्र पर जोर दिया। निर्वस्त्र मतलब न्यूड रहकर, नग्न रहकर अपना जीवन व्यतीत करना, कार्यकलाप करना। पार्श्वनाथ इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इसलिए कंपेयर किया जाता है वर्धमान महावीर जी से कि क्योंकि उन्होंने उनकी बातों को, कुछ अच्छी बातों को आगे बढ़ाया, जैसे शिक्षाएं, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना अपरिग्रह कहते हैं इसे, हिंसा न करना और संपत्ति न रखना। ये 4 जो शिक्षाएं दी थी, इनमें एक 5वीं जो शिक्षा थी ब्रह्मचर्य का पालन करना। ब्रह्मचर्य का पालन करना बाद में जोड़ा गया, जो महावीर स्वामी जी के द्वारा जोड़ा गया था, और इसमें जो है काफी अच्छा रोल अदा किया इन्होंने। और जो महत्वपूर्ण संगतियां हुई हैं इसमें, वह है प्रथम संगति पाटलिपुत्र में, पटना में, जो वर्तमान पटना अर्थात बिहार में स्थूलभद्र ने की है, और द्वितीय वल्लभी अर्थात गुजरात में क्षमा शर्मण, पूरा नाम का देवर्षि क्षमा शर्मण है। ठीक है। और आगे जो है, जब निवस्त्र पर जोर दिया, इन बातों से आगे चलकर ये कारण बने और जैन धर्म 2 संप्रदायों में बट गया, जैसे श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे, दिगंबर न्यूड यानी नग्न रहते थे। और श्वेतांबर याद करने का तरीका, यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर स्पष्ट, श्वेत कपड़े और नग्न रहकर। श्वेतांबर किसके द्वारा था? वो स्थूलभद्र के द्वारा था। स्थूलभद्र का याद करने का तरीका, स्थल पर जो रहा, अर्थात जो वर्तमान में जो बौद्ध धर्म की जो स्थल भूमि थी वहां पर रहा, उसे स्थलभद्र कहते हैं, और जो यहाँ से चला गया उसे भद्रबाहु कहते हैं। भद्रबाहु क्यों चले गए थे? क्योंकि अकाल पड़ गया था उत्तर भारत में, और उत्तर भारत में जब अकाल पड़ गया तो भद्रबाहु जो है कर्नाटक चले गए, और कर्नाटक जाकर उन्होंने अपने कार्यक्रम को जारी रखा और उन्हें वे मतलब न्यूड रहे और वे दिगंबर कहलाए। दिगंबर का मतलब होता है खुले आकाश में निवस्त्र रहना, दिगंबर कहलाता है। ठीक है। और श्वेतंबर का मतलब श्वेत वस्त्र धारण करना। तो इस तरह भद्रबाहु ने कल्पसूत्र नामक एक ग्रंथ लिखा, जो जैन तीर्थकारों की जीवनी पर आधारित है। उसके बाद वर्धमान महावीर के बारे में थोड़ा परिचय कर ले, क्योंकि इनके बिना परिचय के जो मतलब पूरा जो हमारा जैन धर्म है वो अधूरा माना जाता है। इसलिए इनके पिता जो है सिद्धार्थ और माता त्रिशला थी। महावीर जी का बचपन का नाम वर्धमान था, इसलिए इन्हें वर्धमान महावीर के नाम से भी जाना जाता है। पत्नी यशोदा और उनकी जो पुत्री थी अनुजा प्रियदर्शनी को अपनी पुस्तकों में ज्यादातर प्रियदर्शनी नाम मिलता है, न कि अनुजा। और इनके जो पति बने वो जामिल थे। जामिल जो है पहले प्रथम अनुयायी थे, किनके? भगवान महावीर के प्रथम अनुयायी माने गए। जबकि प्रथम भिक्षुणी चंपा थी, जो एक राजा की बेटी थी। इनको जो वर्तमान महावीर जी थे हमारे, उनको ऋजुपालिका नदी के पास साल वृक्ष के नीचे संपूर्ण ज्ञान अर्थात केवल्य प्राप्त हुआ।
इसी के कारण इन्हें जिन अर्थात विजेता और निर्ग्रत अर्थात बंधनहीन बताया गया। इस नोट्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स है। और लास्ट में 540 ईस्वी पूर्व और 468 ईस्वी पूर्व अर्थात जो है निर्वाण को प्राप्त हुआ, अर्थात पंचतंत्र में विलीन हो गए 72 वर्ष की आयु में। पावापुरी बिहार में इनको मतलब पंचतंत्र में अर्थात निर्वाण की प्राप्ति हुई। ये पाठ भाग 1 है और भाग 2 जो है हम जल्दी मतलब लेके आएंगे। और इसका स्क्रीनशॉट आप ले सको तो स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि इसका स्क्रीनशॉट ये नोट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे मैं मानता हूँ कि कम से कम 5-7 क्वेश्चन तो आराम से बनते ही है। एवरी ईयर से एक दो क्वेश्चन आते रहते हैं। तो थैंक गॉड एंड दिस चैनल सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एज यू विश। ओके बाय।